कि व्हाई टू बिकम ए वीडियो इन्फ्लुएंसर, क्या पर्पस है एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बनने का। और अगर आपका पर्पस क्लियर रहेगा तो सक्सेस आपके पास चल कर आएगा। तो ये तो था कुछ बातें कि हमें पर्पस कैसे ढूंढना है और पर्पस को ढूंढने के लिए हमें प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करना है। वीडियो इन्फ्लुएंसर की जर्नी में आज तक हमने डिस्कशन किया है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो वीडियो इन्फ्लुएंसर का प्रोफेशन है उसमें हम सक्सेसफुल हो। बट हमने कभी ये डिस्कशन नहीं किया कि व्हाई टू बिकम ए वीडियो इन्फ्लुएंसर, क्या पर्पस है एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बनने का। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आर डिटेल सूत्र। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाई टू बिकम ए वीडियो इन्फ्लुएंसर, क्यों बनना है एक वीडियो इन्फ्लुएंसर, क्या पर्पस है। अगर आप अपने जर्नी को वीडियो इन्फ्लुएंसर की जर्नी में अपने प्रोफेशन को वीडियो इन्फ्लुएंसर प्रोफेशन में शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने पर्पस को पहले सर्च करना निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप अपने वीडियो इन्फ्लुएंसर की जर्नी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आपका विजन क्लियर ना हो। और विजन क्लियर करने के लिए आपको अपने आप में झांक के देखना पड़ेगा। अपने सपनों के लिए हमें जीना चाहिए और अपने उद्देश्य को हमें अपने ज़िंदगी के अंदर, अपने लाइफ टाइम के अंदर ही पूरा करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम इतना ही लिमिटेड ही है, उसके अंदर ही हमें सब कुछ करना पड़ता है। अगर आपका ये सपना है, आपके अंदर जुनून है कि आप अपने फेस को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू फेमस होना चाहते हैं, अगर इस तरह का आपका पर्पस होगा तभी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या वीडियो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तभी आपका जो व्हाई है वो व्हाई पूरा होगा। कोई भी इंसान किसी और की देखा देखी कभी भी वीडियो इन्फ्लुएंसर की जर्नी को सक्सेसफुली पार नहीं कर सकता और एक सक्सेसफुल वीडियो इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, क्योंकि किसी की देखा देखी अगर हम कोई काम करें तो वहाँ पे हम अपना 100% कैसे देंगे, वहाँ पे हम दिल से काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने दिल से काम नहीं किया तो उसका रिजल्ट हमें 100% कहाँ से मिलेगा। वीडियो इन्फ्लुएंसर अपनी इम्पैक्ट कैसे पैदा करते हैं, वो अपने वॉइस के थ्रू, अपने रिएक्शन के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू, अपने परफॉर्मेंस के थ्रू अपना एक बेस बनाते हैं, अपने फेस को एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट कराते हैं। उनकी वॉइस में उनका रिकॉल होता है, लोग उनकी वॉइस सुनते ही समझ जाते हैं ये इंसान बात कर रहा है, अगर उनका फेस ना भी दिखे। तो इस तरह से आपको अपनी बातें, अपनी वॉइस, अपने कंटेंट के ज़रिए, अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए अपना रिकॉल वैल्यू क्रिएट कराना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें करने की क्षमता रखते हैं तभी आप वीडियो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो पर्पस कैसे आपको ढूंढना है इसका थोड़ा सा आइडिया तो आपको लग ही चुका होगा, और बाकी की चीज़ें समझाने के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको गाइड करूंगी कि आपको अपने पर्पस कैसे ढूंढना है, कैसे आपको ये समझना है कि व्हाई टू बिकम ए वीडियो इन्फ्लुएंसर। और आपके लिए आपकी व्हाई कस्टमाइज होगा जो सिर्फ आपके लिए काम करेगा, किसी और वीडियो इन्फ्लुएंसर के लिए वो काम नहीं करेगा। हम तो बार बार बात कर रहे हैं वीडियो इन्फ्लुएंसर, वीडियो इन्फ्लुएंसर, वीडियो इन्फ्लुएंसर, बट ये वीडियो इन्फ्लुएंसर आखिर है क्या। व्हाट इज़ वीडियो इन्फ्लुएंसर, इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। इन्फ्लुएंसर इज़ ए पर्सन हु कैन क्रिएट इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइफ, और वो इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जहाँ पे लोग रिलेट कर पाते उस इंसान की बातों से, उस इंसान के बातों को काम पे लगा के हो सकता है लोगों के लाइफ में कुछ पॉजिटिवली चेंज हो, या तो हो सकता है वो इंसान अपने नेचर से लोगों को हंसा सके, एंटरटेन कर सके, या तो उसके अंदर जो स्किल्स है उसके ज्ञान देके आगे लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो इस तरह से जो अपने वीडियोस के ज़रिए लोगों के ज़िंदगी में इम्पैक्ट पैदा करते, लोगों के ज़िंदगी में इम्पैक्ट ऐड करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, उनको बोला जाता है वीडियो इन्फ्लुएंसर। आपके वीडियो इन्फ्लुएंसर बनने का पर्पस क्या है, उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि वीडियो इन्फ्लुएंसर बन के आप आखिर करना क्या चाहते हैं। क्या आप वीडियो इन्फ्लुएंसर बन के उन फैंस के ज़रिए, उन फॉलोअर्स के ज़रिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं, आगे उनको मोनेटाइज करके आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप एडसेंस के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, या तो आप अपनी कोई ब्रांड शुरू करना चाहते हैं और उसकी मार्केटिंग के लिए आप उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, या तो क्या आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आपका एक फ़ैन बेस बने और उस फैन बेस को दिखा के आप अपनी पॉपुलैरिटी ज़ाहिर कर सके, या तो आप क्या करना चाहते हैं आगे, उसकी मोटो क्या है, उस मोटो के साथ ही आपका वीडियो इन्फ्लुएंसर बनने का पर्पस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
या तो कोई कोई इंसान अपनी एंटरटेनिंग नेचर को आगे शेयर करना चाहता है ताकि उस इंसान के वजह से और बाकी के जितने लोग डिप्रेस होकर बैठे रहते हैं वो एंटरटेन रहे और उनके लाइफ में डिप्रेशन ना हो। या तो कोई कोई इंसान अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करके आगे लोगों को मोटिवेट करना चाहता है। ऐसे डिफरेंट जो वीडियो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके डिफरेंट मोटो होते हैं। तो आपको भी पता लग चुका होगा अब तक कि आपका मोटो क्या है, आगे आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं अपने वीडियो इन्फ्लुएंसर की जो कला है इसको इस्तेमाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट स्टार्टेड। अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करना है, अपने पर्पस को कैसे हमें समझना है। फर्स्ट आपको अपने जितने भी आइडियाज़ है उनको राइट डाउन करना है। आपकी वीडियो इन्फ्लुएंसर की जर्नी आप क्यों शुरू कर रहे हैं और उसके आगे आप इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करने से क्या फ़ायदा होगा, ये तो हमारे दिमाग में है ही। बट किसी भी चीज़ को दिमाग में मत रखिए, उसको अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा मेरा प्लानिंग है। सिस्टमेटिक वे में आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। दिमाग में हमारा बहुत सारा चीज़ रहता है और उनको एनालाइज करना कभी कभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ही रखेंगे और उन चीज़ों को नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप उन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे और आपका पर्पस क्या है वो भी आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है बी रिलेवेंट। हमेशा रिलेवेंट रहिए अपने कंटेंट के साथ। बी जेन्युइन। जेन्युइनिटी लोगों को बहुत अच्छा लगता है और आपके जो ऑडियंस है वो एकदम मूर्ख नहीं है, बहुत ज़्यादा चालाक है, स्मार्ट है। तो आपको अपने कंटेंट को हमेशा रिलेवेंट रखना चाहिए, जेन्युइन रखना चाहिए, जिससे आपके जो कंटेंट के कंज्यूमर हैं, मतलब जो आपके ऑडियंस है, आपके फॉलोअर्स या आपके फैंस हैं, वो खुश हो सके और उनको कुछ वैल्यू मिले आपके थ्रू। थर्ड पॉइंट, बी ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय फेमस वीडियो इन्फ्लुएंसर। हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, हमें तो सब पता है, हम दूसरे को फॉलो क्यों करें, दूसरों की बातें क्यों सुने। बट ऐसा नहीं है, हम हमेशा सीखते रहेंगे, फिर भी सीखने की जो सीमा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी सीखने की बाउंड्री हम क्रॉस नहीं कर सकते। इसीलिए आपके फेलो इन्फ्लुएंसर जो आपके कंपटीटर है, जो आज सक्सेसफुल है, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए। अगर आप उनसे सीखते हैं तो आप छोटे नहीं पड़ जाएंगे, आपका ईगो नहीं आ जाएगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दाव में नहीं लग जाएगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। उल्टा आप ज्ञानी बनने वाले हैं और वो क्या कर रहे हैं अगर उस चीज़ को आप समझ पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल होंगे इन फ्यूचर। अगर आपको इन फ्यूचर एक ब्रांड बनना है तो आपको अपना पर्पस एकदम क्लियर रखना चाहिए, आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए आपके पर्पस के तरफ। और अगर आपका पर्पस क्लियर रहेगा तो सक्सेस आपके पास चल कर आएगा। तो ये तो था कुछ बातें कि हमें पर्पस कैसे ढूंढना है और पर्पस को ढूंढने के लिए हमें प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करना है। तो जब हम अपने पर्पस को ढूंढते हुए अपनी जर्नी को शुरू करेंगे और हमें ये समझ में आ जाएगा, ये मोटो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्यों बनना है वीडियो इन्फ्लुएंसर, क्या पर्पस है हमारे ज़िंदगी में वीडियो इन्फ्लुएंसर बनने का। उसके बाद जब हम ऑन द वे रहेंगे, हम जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो उन ऑब्स्टिकल्स को, उन चैलेंजेस को हमें कैसे ओवरकम करना है और वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीडियो इन्फ्लुएंसर चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट चैलेंज, डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। जो हम सोचते हैं उतना हम कर नहीं पाते। अपने सोच में तो हम माउंट एवरेस्ट तक भी पहुंच जाते, बट जब हम रियलिटी में उसी काम को करने जाते तब हम उसका 10% या 20% ही कर पाते। ऐसा ही होता है रियलिटी में, क्योंकि थिंकिंग में हम अनलिमिटेड सोच सकते हैं बट करने के टाइम हम लिमिटेड ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम कोई मशीन नहीं है। इसलिए हम उतना ही कर पाते जितना हमारा क्षमता होता है। तो हमें अपने थिंकिंग और अपने डूइंग दोनों को चला के जाना होगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोचते रहे और कुछ करें ही ना। अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, हम सक्सेसफुल वीडियो इन्फ्लुएंसर कैसे बनेंगे। सेकेंड पॉइंट, जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है किसी भी वीडियो इन्फ्लुएंसर के ज़िंदगी में,
मेरे ज़िंदगी में भी ये आया था कि हम ये सोचते हैं व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, कितने सारे लोग मुझे देखेंगे, मेरा रिएक्शन अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है नहीं है, कितनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आता है। बट इतनी सारी चीज़ों को नहीं सोचना है, बस अपना 100% ट्राई करना है, अपना 100% देते जाना है, बट अपने वीकनेस में काम करना है और वीक पॉइंट को स्ट्रांग बनाना है। जहाँ पे आप अटक रहे हैं वहीं पे आप बार बार काम करिए और उसको रेक्टिफिकेशन में काम करिए। देखिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप बेस्ट परफॉर्मर बन जाएंगे। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया था, वर्क ऑन योर वीक पॉइंट। हमेशा आपके वीक पॉइंट में काम करिए। लोगों के बारे में नहीं सोचते हुए अगर आप अपने वीक पॉइंट पे काम करेंगे और वहाँ पे आप हमेशा बेटर करते जाएंगे तो एक दिन आप बेस्ट बन जाएंगे। आप अपने आप में इतना बेस्ट हो जाएंगे कि लोग आपके जो वीक पॉइंट है उनको ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमेशा अपने वीक पॉइंट में काम करिए, ना कि डिमोटिवेट होकर बैठ जाइए। लोग हमेशा आपको बातों बातों में डिमोटिवेट करने की कोशिश तो करेंगे ही, आप डिमोटिवेट होंगे भी, बट उसको आप परमानेंट मत बनाइए, उसको आप टेम्पोररी रखिए और सेल्फ मोटिवेशन लेके फिर से काम करना शुरू कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट, कंपटीशन इज टू मच टफ। इस फील्ड में आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इस कंपटीशन में मैक्सिमम लोग आउट हो जाते इस फील्ड से और वो काम करना बंद ही कर देते एक टाइम के बाद, जब उनको सक्सेस नहीं मिल रहा होता है। इम्पेशेंट होके मैक्सिमम लोग अपनी जर्नी से बाहर चले जाते हैं। कंपटीशन बहुत टफ है बट ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर कोई और इंसान कर पा रहा है तो आप भी कर पाएंगे। आपको बस अपने आप को फोकस रखना है और फोकस रखते हुए आपको काम करते जाना है और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करना है। डेस्टिनेशन तक आप अपने आप ही पहुंच जाएंगे। जब भी हम अपने लाइफ में नया कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी आता है। जब आप वीडियो इन्फ्लुएंसर की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को स्विच कर रहे हैं, एक नई स्किल्स के साथ आप अपने आप को आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, तब वहाँ पे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, चैलेंजेस बहुत आएंगे। बट उन चैलेंजेस को आपको ही ओवरकम करना पड़ेगा, उसका सल्यूशन आपको ही ढूंढना पड़ेगा। कोई और आके आपको हेल्प नहीं कर सकता। हो सकता है आप कहीं और से गाइडेंस ले, बट एक्शंस आपको अकेले ही लेने होंगे और आप अकेले एक्शंस लेंगे तो सक्सेस भी आपके पास ही आएगा, सक्सेसफुल भी आप ही होंगे और दुनिया आपको ही जानेगा एज ए वीडियो इन्फ्लुएंसर या एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है पर्पस के बारे में कि एक वीडियो इन्फ्लुएंसर क्यों बनना है, व्हाई टू बिकम ए वीडियो इन्फ्लुएंसर। आई होप आपके लाइफ का जो व्हाई है इसका आंसर अभी तक आपको मिल ही गया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करके ये समझाने की कोशिश किया है कि कैसे पर्पस को आपको ढूंढना है वीडियो इन्फ्लुएंसर जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो इन्फ्लुएंसर कोर्स के रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे चैनल पे देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो इन्फ्लुएंसर कोर्स के रिलेटेड आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है और शेयर करने के लिए आप फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस का मदद ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।